जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, एसएससी 2022 के लिए हमने 2021 की बुक प्रकाश अवस्थी ऐप में पूर्णतः कंप्लीट कर दी है। यानी 2-3 चैप्टर बाकी हैं और बाकी प्रॉपर करा दिया है, जिसमें एडवांस मैथ का प्रॉपर थ्योरी के लेक्चर भी हैं और इस किताब के सॉल्यूशन भी हैं। इस किताब में भले अंकगणित लिखा है, अर्थमेटिक लिखा है, पर दोनों चीजें अर्थमेटिक और एडवांस, और सबसे बड़ी बात इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम दोनों। दैट्स वाई बाइलिंगुअल क्वेश्चन चैप्टर वाइज, टाइप वाइज प्रॉपर सॉल्व है, जिन्हें प्रकाश अवस्थी ऐप में हम प्रॉपर करा रहे हैं। डेमो के लिए हम YouTube में अलजेब्रा के 271 क्वेश्चन डेली 3 बजे आपको मिल जाया करेगा, जो कि 12 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। पर याद रहे, अलजेब्रा आएगा तब जब आप इसकी थ्योरी को भी हमसे पढ़ेंगे। जी हां, 20 घंटे की थ्योरी के वीडियो ऑलरेडी प्रकाश अवस्थी ऐप में है। बात को समझो, चीजों को जानो। तो ये जो बच्चे CHSL, CPOSI, MTS, GD, SSC CGL, SSC CGL मेंस, मतलब SSC से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इसका कोर्स नाम मात्र के शुल्क में प्रकाश अवस्थी ऐप से बाय कर सकते हैं। ये पहली बात। कैसे बाय करना है उस पर भी हम चर्चा कर दें। प्रकाश अवस्थी ऐप को डाउनलोड कर लेना, बात को समझो। उसके बाद स्टोर में आप क्लिक करना, कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा जिसमें ये 3rd किताब है। जी हां, अलग अलग किताबों का अलग अलग रेट है, किताब प्लस थ्योरी के साथ। सबसे बड़ी बात, यहां पर जब आप देख रहे होंगे तो फीस आपको 999 दिखा रहा है। अभी हमने ऑफर दे रखा है, शिवरात्रि ऑफर है बच्चा, ठीक है, 999 की जगह कम फीस में। सर कैसे? अभी समझो। यहां लिखा है बाय नाउ 999, यहां पर आप क्लिक मत करना। जैसे आप फेसबुक वगैरह चलाते हैं, इसको ऐसे स्क्रॉल करना जहां आपको वीडियो 2 साल की वैलिडिटी के साथ है, स्क्रॉल करना। स्क्रॉल करोगे तो कुछ ऐसा दिखाएगा कि 2000 फीस, 1001। फिर जहां वहां देखोगे तो कूपन कोड अवेलेबल दिखाएगा। क्या दिखाएगा? कूपन कोड अवेलेबल दिखाया जाएगा। अलग अलग ऑफर आते रहते हैं, अलग अलग डिस्काउंट आते रहते हैं। अभी जो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा वो प्रकाश 600 ऑफ, यानी ये कोर्स 399 रुपीज में 2 साल की वैलिडिटी के साथ आपको मिल जाएगा, जिसमें अर्थमेटिक एडवांस दोनों प्रॉपर है। एसएससी के किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए बहुत हेल्पफुल है। बाकी कैसे पढ़ाया जाता है, तो अभी 271 क्वेश्चन अलजेब्रा के आपको मिल जाएंगे। बढ़िया से पढ़िए, प्यार से सीखिए। जी हां, हेलो एंड वेलकम। मैं यानी प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, आज फिर से हम लोग अलजेब्रा पढ़ेंगे, मगर प्यार से। सेशन को स्टार्ट करने से पहले ही बता दें, जो अलजेब्रा के 20 से 22 लेक्चर थ्योरी के पढ़े हैं, पहले आप उन्हें पढ़िए बहुत अच्छे से, फिर इस किताब के सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए, आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। जी हां, स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। पहला क्वेश्चन, जैसे भाव 1 का 3 आपको थ्योरी में बताया गया है कि भैया कि अगर x + 1/x बराबर a है और आपसे पूछा जाए कि क्यूबिक क्या होगा, तो डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद करना होता है a³ - का 3a। तो जो एक्सपर्ट चॉइस होती है ऐसे क्वेश्चनों के लिए, तो वो इसको देखती है 5 और कहती है कि 5 का क्यूब - 3 × 5 125 - 15 यानी 110। इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा। बोलो मगर प्यार से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जैसे ये क्वेश्चन आपने कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से पढ़ा है, हम फिर भी बार बार बताएंगे। हमने आपको पढ़ाया है इफ यदि कि a + b + c = 0 है,
इस केस में जो होता है वो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc। थ्योरी आपने बहुत अच्छे से पढ़ी होगी। जब आपने इस चीज को देख लिया तो अब आप यहां पर क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है, तो इसमें सबसे पहला काम क्या होगा, ये वाला पैटर्न चेक करना। भाई अगर दिस बराबर, देखिए दिस बराबर दिस वन, इसका मतलब ये इसके होगा। मतलब आपको इस बार इफ करके ये कंडीशन दे दी कि इफ ये तो फिर ये वाला, और अगर इफ ये तो फिर ये वाला। तो सीधी सी बात है, इसमें आपको कोई मेहनत नहीं करनी है। आपको बस ये लिखना है कि x - 5 प्लस x - 6 प्लस x - 7 इज इक्वल टू 0, बस। क्योंकि इस बार आपको इफ करके ये दिया है तो ऊपर वाला लाना है। जोड़ लीजिए, देखा जाएगा यहां 3x आएगा और 6 18 के बराबर, यानी x बराबर 6। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 6 आएगा। बहुत प्यार से सीखिए, हमारे साथ सीखिए। अब जैसे ये क्वेश्चन है, हमने आपको कई बार पैटर्न में सिखाया भी है और समझाया भी है। जो बच्चे नहीं जानते आज से जानना चालू कर दो कि अगर मैं आपसे कहूं कि a² प्लस b² प्लस ab, ये समाज इसे ऐसे भी जानता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का ab, ये दोनों के दोनों सेम होते हैं। अब अपने क्वेश्चन पे अगर नजर डालेंगे तो देखो a³ माइनस b³ क्या होता है। दोस्तों आप कहोगे सर ये तो a माइनस बी और a² प्लस b² प्लस ab होता है, बट आपको यह भी अच्छे से मालूम होना चाहिए जो इसकी वैल्यू होती है वो डायरेक्ट इसके बराबर होती है। तो कहीं ना कहीं हमें इसकी जगह हम ये लिखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का ab। हमें इसकी वैल्यू a³ माइनस b³ 208 दिया गया है। नीचे a माइनस बी जो कि ये है 4 से भाग दे दो, तो कह सकते हो कि इसका आंसर 52 आएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 52 आएगा। बोलो मगर प्यार से, और यही इसका आंसर होगा। तो बढ़िया से समझिए, हर चीज को जानिए। 63 के बाद 64 नंबर क्वेश्चन, जी हां 63 के बाद 64 नंबर क्वेश्चन कहता है a माइनस बी बराबर 5, ab बराबर 6, तो a³ माइनस b³ क्या होगा। दोस्तों सेम पैटर्न पे है, हर चीज को है। कहते हैं a³ माइनस b³, तो ये चीज हम कह सकते हैं कि a माइनस बी का होल क्यूब प्लस का 3ab। हमने कई बार ये फॉर्मूला बताया है, नहीं बताया तो आज बता रहे हैं। आप मोटा मोटा समझो, अगर a माइनस बी का होल क्यूब खोलोगे तो आप क्या खोलोगे प्यारे दोस्तों, तो आप कहोगे सर a³ माइनस b³ और ये वैल्यू इधर आएगी तो माइनस का 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी हो जाएगा। अब उठाकर हर एक वैल्यू को आप रख दीजिए, आंसर प्राप्त कर लीजिए। तो कहते हैं क्या कि हमें a³ माइनस b³ चाहिए, ये चाहिए a माइनस बी 5, तो 5 का क्यूब 125 प्लस 3, ऐसे ab हमें 6 दिया गया, ये 5 दिया गया। कहते हैं 30 6 पंचे 30, त्रिका 90, 125 में अगर 90 जोड़ोगे तो 215 आएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 215 होगा। जी हां, इस क्वेश्चन का आंसर 215 आएगा। हर चीज को जानना है मगर प्यार से, बोलो जी हां दोस्तों। 64 के बाद 65 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों हमने आपको बहुत अच्छे से बताया हुआ है फॉर्मूला। सर कौन सा? हमने आपको सिखाया है कि अगर x माइनस 1/x बराबर a है, बात को समझना, और भाव एक का 2 लाना है तो x² प्लस 1/x² a² प्लस का 2 होता है। साथ ही साथ आपको हमने यह भी सिखाया है कि अगर x प्लस 1/x बराबर b, और आपको इस केस में भी x² प्लस 1/x², तो इस केस में होता है b² माइनस 2 और x³ प्लस 1/x³ बराबर, ऐसा सिखाया गया है।
अब सर इतना बड़ा इसमें होता तो बहुत कुछ है, क्योंकि थ्योरी में 6 घंटे सिर्फ आपने ये चीज सीखी है, वहां पर भी ऐसे क्वेश्चन सिखाए गए हैं। अब देखो करना क्या होता है वो समझो। पहले हम इस पोर्शन में देखा, यहां आए और सीधे ये चीज निकालेंगे, यानी ये चीज जो बनेगी, ये चीज बनेगी यानी ए स्क्वायर प्लस 1/a²। तो समाज कहेगा 3 का स्क्वायर प्लस 2, मतलब 11, 9 2 11, यानी 11 आया। अब भाव 1 का 3, भाव 1 का 3, 1 का 3 और इसका मतलब 2 का 6। भाई यहां 1 पावर है तो यहां 3 पावर है, दोनों पॉजिटिव में है। पहले बोलो हां। अगर हम यहां पावर को 2 गुना कर दे, x की जगह x स्क्वायर, तो ये x की पावर 6 हो जाएगा। दैट्स मीन्स भाव 1 का 3 ये लगेगा, भाई 2 का 6 तो 1 का 3 ही होता है इसका मतलब। तो यहां पर हम क्या करेंगे, 11 का क्यूब कर देंगे और 3 गुणे 11 कर देंगे, यानी 1331 में और 33 घटा देंगे। दोस्तों आंसर 1298 आ जाएगा। जब इसको आप घटाओगे तो 1298 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हमेशा पढ़िए, प्यार से पढ़िए, याद रहे अलजेब्रा में जो सारा खेल होता है बच्चा, वो थ्योरी के लेक्चर है, ठीक है। वो हमने आपको डिजिटल बोर्ड में नहीं प्रोवाइड किया हुआ है, पर अगर आप उस थ्योरी को पढ़ते हैं तो आप बादशाह है। क्या है? बादशाह। चाहे सीजीएल प्री दो, चाहे मेंस दो, सब आपका निकल जाएगा। थ्योरी पढ़ के इसकी प्रैक्टिस कीजिए। कहता है x प्लस 1/x इज इक्वल टू 4, ये निकालना है। आज भी बताया अगर ये चीज a है, भाव का 3 निकालना होगा, a³ माइनस का 3a चाहिए होगा, यस या नो। यानी ये 4 है तो आपको करना क्या होगा, 4 का क्यूब 3 इंटू 4, यानी 4 का क्यूब होता है 64 माइनस 12। क्या उत्तर हमारा 52 इज द राइट आंसर। तो ऐसे ही पढ़ा जाता है, तभी आपके आंसर जल्दी जल्दी आते हैं। बोलो हां। 66 के बाद 67 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों जैसे कहता है a³ माइनस b³ जो कि 210 के बराबर है, तो a माइनस b 5 है और इसका मान क्या होगा। एक बात को समझो बहुत अच्छे से, थोड़ी देर पहले भी हमने बताया है कि अगर a³ माइनस b³ ऐसे लिखा है तो इसका मतलब क्या हुआ, a माइनस b ऐसे हुआ, और इसी का जो अर्थ होता है बच्चा a माइनस b ऐसे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का ab। बचपन से हमारे टीचर ने हमको यही पढ़ाया है। आज हमने आपको बताया कि इसकी वैल्यू को आप ये भी लिख सकते हो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का ab। क्यों? जब आप इसको एक्सपेंड करोगे तो यही आएगा। अब a³ माइनस b³ जो कि आपके सामने 210 है, a माइनस b यानी ये 5 से भाग दे दो, 42 इज द राइट आंसर। आशा है आपको कॉन्सेप्ट बढ़िया से क्लियर हो रहे होंगे, ऐसा माना जाता है। तो 67 का आंसर 42 आएगा। ठोको ठोको लाइक और बोलो हां। जैसे ये क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा था, इफ यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तो हम जानते हैं कि a³ प्लस b³ प्लस c³ बराबर 3abc। बट अब हमारे क्वेश्चनों में उल्टा कर रहा है कि इफ यदि ये a³ प्लस b³ प्लस c³ बराबर 3abc दे दे, तो समझ जाना इसके योग का जो सम होगा वो 0 होगा। थोड़ी देर पहले भी सिखाया और लेटेस्ट पैटर्न में ऐसे ही आ भी रहे। मतलब ये जो पैटर्न है आपको वो इस चीज को फॉलो कर रहा है। पहले बोलो हां। जब ये फॉलो कर रहा है तो तुरंत माइंड में सेट करो और इनका बस योग कर लो। क्या कर लो, x माइनस 4, x माइनस 5 और x माइनस 3 बराबर 0 के। अगर देखा जाए 3x 5 3 5 4 9 3 12 यानी x बराबर 4। इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों 4 आएगा। कितना आएगा? 4 आएगा। 68 नंबर का। प्यारे दोस्तों जैसे हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की, किसकी? इस क्वेश्चन की कि x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर 0 और इसका मान। बढ़िया क्वेश्चन है, इसे 2 स्टार लगा के सीख सकते हो। टफ नहीं है, बढ़िया कहेंगे।
टफ और बढ़िया में अंतर है, ये आप कर सकते हो, थ्योरी में पढ़ा हुआ है। सर करना क्या है, कुछ याद दिला दे पहले। x प्लस 1/x बराबर a है, तो अगर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर चाहिए तो कहते हैं a स्क्वायर माइनस का 2। अगर क्यूबिक चाहिए, जब आपको हमने थ्योरी में पढ़ाया तो हम कैसे बताते थे, भाव 1 का 2, 1 का 3, अगर यहां 2 पावर तो 2 का 4, 2 और 2 लगाया तो 6, ऐसे सिखाते थे। हम इस चीज को दो तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, दोनों तरीकों को समझना। अगर हम पहले तरीके से बात करें तो हम कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर माइनस का 3x। पहले बोलो हाँ, x से भाग दे दो तो x प्लस 1/x बराबर माइनस का 3 हुआ। यहां तक कोई आपत्ति नहीं। पहले हम क्या करें, भाव 1 का 2 लगा रहे हैं, पहले तरीके में भाव 1 का 2 यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर लगा रहे हैं, माइनस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 यानी 7 आया। और फिर 2 से 6 में लगा दो, 2 से 6 भाई, इसका यहां 2 पावर तो 2 से 6, इसका मतलब भाव 1 का 3। सीधी सी बात है, 7 का क्यूब माइनस 3 इंटू 7, 343 में से 21 गया, 322 आया, यानी इसका आंसर 322। ये हमारा पहला तरीका हो गया, बोलो हाँ। अब अगर दूसरा तरीका चाहते हो तो पहले आप इसी चीज को लिख लो, ये चीज हमने यहां लिख दी सीधे कि x प्लस 1/x बराबर माइनस 3। सबसे पहले भाव 1 का 3 कर लो, जब 1 का 3 किया तो माइनस 3 का क्यूब माइनस का 3 माइनस का 3 ऐसे, यानी माइनस का 27 में प्लस का 9 जोड़ोगे तो माइनस का 18 आ जाएगा। अब यहां से आप 3 से 6 पावर जाएंगे, अगर 3 से 6 तो 3 से 6 यानी स्क्वायर की ओर जा रहे हैं, तो बस आपको करना क्या है, माइनस 18 का स्क्वायर 324 माइनस का 2 यानी समास 322 कहेगा। तो ये सब चीजें आपको थ्योरी में बताई गई हैं, इसीलिए याद रहे एक टॉपिक है जिसका नाम है अलजेब्रा, और बेटर कब है, जब इसके पीछे की थ्योरी पढ़िए। समझ गए? अब ये खुद से बनाओ, हम आपके सामने बार बार लिख रहे हैं ये सब फॉर्मूले, कोई जरूरत नहीं होती, धुआं धुआं होता है। समझ गए? इसीलिए थ्योरी के नोट्स बनाओ। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इनकी भले प्रैक्टिस करो यहां पर, थ्योरी के नोट्स बनाओ। द वैल्यू ऑफ दिस वन, अब आपके सामने ये 27 a का क्यूब दिख रहा है और ये इतना दिख रहा है, मतलब साफ साफ समझ में आ रहा है कि 3a माइनस रूट 2b ये इसका होल क्यूब है और ये इसका होल क्यूब है। पहले बोलो हाँ, मतलब सभी में ये चीज तो समान होगी, उसके बाद 3a 9a ये सब में समान होगी। अच्छा सारे प्लस होंगे, पहली बात तो ये भी ध्यान रखो, तो ये माइनस वाला गलत हो गया, ये माइनस वाला, अब या तो ये सही या तो ये सही, तो इन दोनों का गुणा 3√2 यानी ये वाला सही है, 6 नहीं आता, ठीक है। तो इसका ऑप्शन 70 का क्या होगा, सी होगा, 70 का सी होगा। इसे ऐसे ही करना होता है, तभी हम समाज से अलग होते हैं। चलिए, स्पीड लग रही होगी कुछ बच्चों को, पर नहीं, सब पढ़ाएंगे मगर प्यार से। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आजकल ज्यादा चलन में, ये वाली थ्योरी में 1 घंटे के आसपास हमने इस पे गंभीरता से चर्चा किया है। यहां प्रैक्टिस है, हम तब भी आपको कॉन्सेप्ट मतलब क्या बताएंगे, ऐसा नहीं है, यहां प्रूव नहीं करेंगे, बताएंगे जरूर। हमने आपको क्या बताया था उसको समझो। हमने आपको बताया था कि अगर x की पावर 4, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, वाई की पावर 4 है, तो ये वैल्यू होती है एक्स स्क्वायर एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर के, साथ ही साथ ये वैल्यू होती है एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स वाई प्लस के वाई स्क्वायर के। ये थ्योरी में हमने प्रूव किया हुआ है, उसे देखिए। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने, ये हमें याद होना चाहिए, समय की बर्बादी नहीं करते। इसकी वैल्यू क्या है 21 और इसकी वैल्यू है 7, 7 से भाग दोगे यानी 3 आएगा, और ये 3 वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर। साथ ही साथ दोस्तों हमको दिया गया है क्या, हमें दिया गया है इसकी वैल्यू 7, तो यहीं पर लिख लो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और वाई स्क्वायर बराबर 7। ये चीज 3 के है, ये चीज 7 में। अब दोनों को सॉल्व करो, अगर जोड़ते हैं तो ये कैंसिल होता है,
एक्स स्क्वायर तो 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर 2 टाइम्स वाई स्क्वायर बराबर 7 3 10, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 10 का आधा 5 हो जाएगा और एक्स वाई आ जाएगा हमारा 2, क्योंकि 5 में 2 घटाओगे 3 आएगा, 5 में 2 जोड़ोगे तो 7 आएगा। अब हमें सॉल्व करना है, इसका एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि सॉल्व तो इसे करना है, और नीचे एक्स वाई का होल स्क्वायर। अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का तो ये 5 हो जाएगा और नीचे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, यानी 5/4 इज द राइट आंसर। 5/4 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हमेशा याद रखिए कि कॉन्सेप्ट इज द पावर, कॉन्सेप्ट इज द पावर, हमेशा याद रखिए, और जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा। तो 5/4 इज द राइट आंसर। 72 नंबर क्वेश्चन कहता है इफ x माइनस वाई बराबर 4, वाई बराबर 45, देन द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज। प्यारे दोस्तों, जैसे x माइनस वाई बराबर 4 और एक्स वाई बराबर 45, पहले बोलो हां, और देखा ये जाए एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का मान क्या होगा। बहुत अच्छे से समझना, बहुत प्यार से, अभी आपको बताया है। इसका अर्थ यह हुआ, इसका अर्थ क्या हुआ, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ठीक है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, तो इसका अर्थ यह हुआ कि x माइनस वाई ऐसे रखेंगे, साथ ही साथ इसे लिखेंगे क्या, एक सेकेंड धैर्य रखिएगा। देयर आर सो मेनी प्रोसेस होते हैं, दिमाग में कुछ चल रहा होता है, थोड़ी देर पहले भी बताया हुआ है, अभी भी बता रहे हैं, हम ये लिखेंगे, ठीक है, इस क्वेश्चन में। दोस्तों अब x माइनस वाई का यानी 4 का क्यूब 64 रखेंगे, 3 गुणे एक्स वाई जो कि 45 होगा, और x माइनस वाई जो कि 4 होगा, 64 ऐसे, 45 चौका 180, 45 चौका 180, 180 तीना 540, जब आप जोड़ोगे तो 4 ऐसे लिखोगे, और 604 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर 604 आएगा। 604 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्यारे दोस्तों, बहुत प्यार से पढ़िए, बहुत प्यार से, और हर एक चीज को जानिए। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 604, हमेशा याद रखना। चलिए 72 के बाद 73 नंबर। प्यारे दोस्तों, आसान क्वेश्चन है, आपको साफ साफ ये नजर आना चाहिए, ये कहीं ना कहीं जैसे नहीं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर टाइप में, ये वही बन रहा है, बस थोड़ी सी सावधानी रखनी है। चलो इसको लिखते हैं, एक बार लिख देते हैं। जब लिखने में तो हम लिख रहे हैं √2x का होल स्क्वायर, चलो एक बार हम ही लिख देते हैं y स्क्वायर। अब 8 लिखा हुआ है तो 8 को हम लिखेंगे 2√2z का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहां पहले माइनस है, यहां पहले माइनस है, या तो इधर वाला माइनस होगा या तो इधर वाला। अगर इन दोनों का मिलन करते हैं तो ये माइनस में आया, कोई दिक्कत नहीं। अब y और z का जब मिलन करते हैं तो ये प्लस में है, इसका मतलब पहला वाला माइनस में होगा। यही खासियत है और चीजों को सीखना है। यहां पर माइनस यहां होगा बच्चा, क्यों? जब इन दोनों का खेला करते हैं तो बच्चा ये माइनस आ रहा है, जब इन दोनों का खेला करते हैं तो पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब वो वाला माइनस में है। यहां दिमाग में घुसे और फिर उसके बाद ठीक है, इसका मतलब शुरुआत वाला माइनस में है। यही खेल था और कुछ नहीं, बाकी आप कुछ भी लिख दो। हर चीज को सीखा जाएगा। दोस्तों अब आप एक चीज देखो, जैसे -√2x
प्लस 2√2z माइनस √2x प्लस y प्लस 2√2z का होल स्क्वायर, और इसका कंपैरिजन करना होगा कैसे, ax प्लस y और bz का होल स्क्वायर से। दोस्तों हर चीज को हमेशा सीखना चाहिए। अब एक चीज देखो, इसका कंपैरिजन इससे, यानी a बराबर माइनस का √2, a बराबर माइनस का √2, और y के साथ तो y बराबर तो 1 हो गया, कुछ भी नहीं, और z सॉरी y तो है नहीं, इसमें लेना ही नहीं ना, a बराबर हो गया माइनस का √2 और b बराबर हो गया 2√2। हमको चाहिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का ab चाहिए। दोस्तों a स्क्वायर √2 का स्क्वायर तो प्लस का 2, ये 8 हो जाएगा, दोनों का गुणा करोगे और माइनस माइनस प्लस तो ये 4 हो जाएगा। 14 इज द राइट आंसर, 8 4 12 और 2 14, यानी 73 का आंसर 14 आएगा। क्वेश्चन में दम नहीं थी पर सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। हमेशा याद रखिए, इन क्लास को बहुत स्पीड से पढ़ा करें, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया करें। देखिए जब हम लोग थ्योरी पढ़ाते हैं, मैं आपको बता दें, हो सकता है ये क्वेश्चन थ्योरी में शामिल नहीं हुआ, हमने मान लिया कि नहीं हुआ, लेकिन जब हम किताबों को पढ़ते हैं वहां पर देखते हैं अपडेटेड वर्जन 4/3/2020, अभी 1 साल पुराना ही क्वेश्चन है, तो हम कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से जान लेते हैं कि कैसे कैसे पूछे जाते हैं, इसलिए किताबें लगाओगे आगे जाओगे। अब जैसे ये क्वेश्चन है, यहां खेला हो गया, ये क्वेश्चन थ्योरी में 1-1 घंटे पढ़ाया है, आईपीएल मैच का ही है, इसीलिए आईपीएल मैच 5 से 7 घंटे पढ़ाना पड़ता है। 2 स्टार या 1 स्टार का क्वेश्चन है, ऐसे नहीं होना है। जब भी ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करो तो पहले क्या पूछा गया है उस पर ध्यान दो, तब आप आंसर निकाल पाओगे। इसका अर्थ ये हुआ 3x का होल स्क्वायर, पहले समझो, और नीचे ये आएगा यानी 4x का होल स्क्वायर, ये चीज हमें निकालनी है, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि ये चीज आएगी कहां से, तो ये चीज आएगी 3x प्लस 1/4x से आएगी। हमने आपको एक बहुत अच्छा तरीका बताया हुआ है, नहीं आपको याद है थ्योरी में, फिलहाल यहां लिख दे रहे, फिर रब कर देते हैं। हमने बताया कि कभी x प्लस 1/y बराबर a लिखाओ, यानी ये दोनों अलग अलग है। अब आपसे कह दे कि x स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर बताओ, तो उस केस में क्या होता है, ये जो a होगा तो a स्क्वायर ऐसे होगा, माइनस का 2 ऐसे होगा, बस एक्स्ट्रा काम में इन दोनों का गुणा ऐसे x/y लिखना होता है, ये काम भी करना पड़ता है एक्स्ट्रा में, समझ गए। मतलब जब हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे इस चीज का, तो जो ये वैल्यू आएगा उसका स्क्वायर करेंगे, माइनस में 2 लिखेंगे और साथ ही साथ 3x/4x लिखेंगे, समझ गए। चलिए इसको रब करते हैं। चलिए ये रफ हुआ, अब देखते हैं और चीजें। तो और चीजें कैसे निकालेंगे उस पर भी चर्चा। हमें ये चीज दिया गया, इसका अर्थ ये लिखो कि 12 का x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 21x। अब देखो ऊपर 3 चाहिए, ऊपर 3 चाहिए और यहां है 12, तो सर क्या करें, इसका मतलब 3 चाहिए तो यहां 4x से भाग दो, कलर बदल देते हैं जिससे आपको समझ में आए। यहां 4x से भाग दो तो यहां पर भी 4x से भाग दो, तो यहां पर भी 4x से भाग दो। ऐसा करने से ऊपर हो गया 3x, नीचे हो गया 1/4x और ये 21/4 हो गया। मिल गया कि नहीं मिल गया, ये चीज मिल गई। अब आपको निकालना है तो इसे 21/4 का होल स्क्वायर यानी 441/16 माइनस का 2 ऐसे, उसके बाद इसका
3x इंटू 1/4x यानी 3/4। बस इसको सॉल्व कर डालना है। उसमें भी आपको टेक्निकल वे में समझना है। यहां 4 है तो ऊपर नीचे 4 कर दो। सर ऐसा क्यों? क्योंकि ये भी 16 ये भी 16, तो नीचे तो 16 हो गया, हमें कोई आपत्ति नहीं है। ऊपर देखो 441 में 12 दूनी 24 घटाओगे 417 आएगा, यानी सी इज द राइट आंसर। इतना ही सॉल्यूशन है, पर इसके पीछे मेहनत है, इसके पीछे मेहनत है, ये बात याद रखना। इतनी जल्दी नहीं निकलेंगे जितनी जल्दी हम बताते हैं। रीजन क्या है कि जब आप थ्योरी जब पढ़ लोगे तब आप बादशाह होगे, स्वयं से कर रहे होगे, उसके बाद फंस गए होगे और तब देखोगे प्रकाश कला। सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है, फिर से समझते हैं। और ये एक अच्छी बात है कि सेम पैटर्न पे जब मिलते हैं तो बढ़िया रहता है। जैसे आप 25x², तो पहले क्या हमें चाहिए होगा, 5x का होल स्क्वायर हो गया, 1/6x का ये होल स्क्वायर हो गया। ये चीज हमें कहां से लानी पड़ेगी, जब हम 5x प्लस 1/6x यहां पर कोई वैल्यू मिल जाए तब हम ये चीज ला पाएंगे। पहली बात तो ये, चलो यहां लिख देते हैं a² माइनस का 2 ऐसे और 5/6 ऊपर नीचे x से x कट जाएगा। समझ गए? इतना तो हमारे माइंड में सेट हो गया। अब ये लाए कैसे, देखो यहां पर लिखेंगे 30x² प्लस 1 बराबर 15x के। दोस्तों एक चीज समझो, ऊपर 5x है तो यहां किससे भाग दोगे, 6x से, यहां पर भी 6x से, यहां पर भी 6x से। जब भाग दिया तो ऊपर आया 5x प्लस 1/6x और 15/6 को समाज 5/2 के नाम से जानेगा, 5/2 के नाम से जानेगा। पहले बोलो हाँ। और कहते हैं जब इससे ये चीज लाना है बच्चा, यही चीज तो लाना है, यानी 5/2 का स्क्वायर करोगे तो 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, -2 ऐसे, -2 ऐसे और 5/6, 5/6। पहले बोलो हाँ, 5/6। अब 2 से ये 3 बार में गया, एलसीएम लोगे तो ये 75 हो गया, 5 चौका 20 ऊपर हो गया, नीचे 12 हो गया, 75 में 20 गया यानी 55/12। यही उत्तर हमारा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75 का 55/12 आएगा। तो अब आपके कॉन्सेप्ट अच्छी हो गए होंगे, माना यही जाता है। और सभी जानते हैं कि कॉन्सेप्ट इज द पावर। चले तो प्यार से सीखिए, हमारे साथ सीखिए। 75 के बाद 76 नंबर क्वेश्चन। इसका पैटर्न कई बार हमने बताया हुआ है। देखिए मैं लिख भी देता हूं, थ्योरी में 3 घंटे के आसपास ये चीज पढ़ाई गई है और बहुत बड़ा रोल होता है बच्चा इसका, इतना आसान नहीं होता, पर थ्योरी में हमने बहुत पढ़ाया, इसीलिए भर भर के सीजीएल के एग्जाम में इसके क्वेश्चन आते हैं। सभी जानते हैं कि ये होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस का 3 AB प्लस BC प्लस CA, ये इसका फॉर्मूला होता है। पहले बोलो हाँ। सभी जानते हैं कि a प्लस बी प्लस सी ये 7 हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, माइनस का 3AB, तो ये माइनस का 6 है, तो माइनस का 6 ये, माइनस माइनस प्लस, यानी 7 ऐसे, 49 छत्रिक 18 यानी प्लस का हो जाएगा। बस इसको सॉल्व कर दो। 9 8 17 होता है, 1 हासिल, 4 1 5 1 6 गुणे 7, 7 7 49, 4 हासिल, 7 6 42 और 4 46, 469 इज द राइट आंसर। यानी 76 का जो आंसर आएगा वह 469 आएगा। तो कॉन्सेप्ट इज द पावर। और देख लो जितना हमने ये, इसको आप ऑरेंज कलर बोल सकते हो, तो ऑरेंज कलर से जिससे लिखा है वो बेटर लग रहा है, वही सॉल्यूशन है, बाकी तो फॉर्मूला था। अब जैसे ये क्वेश्चन पेपर में आया, ये क्वेश्चन शायद हमने कराया भी है थ्योरी में, ठीक है, चाहे सिंप्लीफिकेशन में या कहीं ना कहीं हमने इसको कराया हुआ है। देखते हैं और सॉल्व करते हैं। ऐसा करते हैं, इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, नीचे लाते हैं थोड़ा सा,
नीचे लाते हैं या ऐसा करते हैं, सॉल्व तो करना ही है, ऐसे रखते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन तो आप जान ही गए हो, ठीक है। ठीक है, चले, नॉट ए बिग डील, प्यार से सीखिए, इसका सॉल्यूशन सीखिए। सबसे बड़ी बात, इसको सॉल्व करना है, ऊपर वाले को, इस चीज को। तो इसको हम लिख सकते हैं x ऐसे, फिर देखो x क्यूब माइनस का 8, जिसे हम लिख सकते हैं x माइनस 2, और फिर लिखेंगे x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, और प्लस का 2x हो जाएगा। प्लस का क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ठीक है, नो प्रॉब्लम, सभी को समझ में आया। नीचे वाली वैल्यू को समझो, इसकी ये वैल्यू को, यहां पर थोड़ा सा हम यही कर देते हैं कि पहले आपने x कॉमन लोगे, जब x कॉमन लोगे तो ये x स्क्वायर माइनस का x माइनस 2 हो जाएगा। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो माइनस माइनस है तो रूट होंगे प्लस माइनस, तो प्लस वाला माइनस में, यानी x प्लस 2 और x माइनस 1 ये आएगा। हाँ ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो आपके सामने x प्लस 2, थोड़ा सा चीजें होती हैं और मेहनत का क्वेश्चन है, अंधी नहीं चलेगी इसमें, पहली बात तो ये है। फिर यहां पर कह रहा है ये q है, ये q मतलब ये चीज जो कि n2 में, तो ऊपर तो जो लिखा है तो उसको लिखा रहने दो भाई, उसके साथ काहे खेलो, चलो खेल लो। साफ साफ समझ में आ रहा है कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर होगा। नीचे वाले को देखो, मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल, तो 5 एकम 5, यानी x प्लस 5 और x माइनस 1, मूलों का योगफल x स्क्वायर, मूलों का योगफल, ठीक है, मूलों का गुणनफल, ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है। नहीं, ठीक नहीं है, माइनस माइनस तो इसके रूट्स होंगे प्लस माइनस 2 माइनस 1, मतलब यहां पर सिंबल माइनस का आएगा, यहां प्लस का आएगा, यहां माइनस का, यहां प्लस का आएगा। तो ठीक है, देखिए सब कुछ ध्यान रखना पड़ता है। तो यहां पर माइनस का और यहां प्लस का। अब इस वाले में आए तो रिवर्स कर दोगे तो ऊपर आएगा x माइनस 5, उससे 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लोगे तो ये बन जाएगा x प्लस 2x प्लस का 4। रिवर्स क्यों, क्योंकि यहां डिवीजन है, बस खेला हो गया और क्या, काटो। x माइनस 2, x माइनस 2, x निपट गया, x प्लस 1 पूरा निपट गया, x माइनस 5 पूरा निपट गया, इससे ये निपट गया, यानी आंसर आया 1/2। सारा खेल है कैलकुलेशन, आप जितना स्पीड से कर रहे हो, ठीक है। तो 1/2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर आप इसका और शॉर्टकट चलता है तो x बराबर 1 रखकर करो, बस कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए, x बराबर 1 करके भी आपका आंसर तेजी से आएगा। 1/2 सर, 1 2 3 जो भी वैल्यू, क्योंकि आप जब ऑप्शंस देखते हो तो ऑप्शंस में बच्चा कहीं पर भी x नहीं है, जब देखोगे तो कहीं पर भी x नहीं है। तो आपको हम दूसरा तरीका भी बता दें, ठीक है, दूसरा तरीका भी बता दें। कभी कभी आपको करना होता है कि सर हम इतनी जल्दी फैक्टर नहीं कर पाएंगे, ये नहीं कर पाएंगे, मजबूरियां होती बच्चों की। अभी रब किया, पूरा फिर से आ गया, ऐसा क्यों? एक्सपर्ट चॉइस कहती है कि अगर आप एक्सपर्ट हो तो x बराबर 1 रख दो। भाई फैक्टर करने में दिक्कत आ रहा, तो 1 में से -8 गया तो -7 ऊपर आया, नीचे 1 में से 1 निपट गया,
माइनस का 2 हो गया, और क्या। फिर ऊपर देखो 1 2 3 4 ऊपर हो गया, नीचे आ जाओ तो माइनस का 8 हो गया। रिवर्स करना होगा तो ये 1 में से माइनस, तो माइनस का 4 ऊपर आएगा, नीचे आ जाओ 2 4 6 और 8 14। देखो कट पिट के क्या आता है, ये अभी अभी दिमाग में आया, वही हम सोचा। देखो भाई साफ सुथरी बात है, अपने दिमाग में आता रहता है। अट्ठाईस 28 निपट गया। तो अब आपके लिए बेटर तरीका ये हो गया, पहले वाले से करोगे तो हो सकता है आप जल्दबाजी में कैलकुलेट ना कर पाओ, ये वाले तरीके से आपका आंसर बढ़िया आएगा और खुशी मिलेगी, जिसे कहते हैं एक खुशी नहीं होती है अंतरात्मा वाली, बस वही। 77 के बाद जैसे ये क्वेश्चन, ये अब नेक्स्ट टाइप में आया, ऐसे पढ़ाया है थ्योरी में तो सब पढ़ाया हुआ, 3 स्टार कह लो, क्योंकि जल्दबाजी में बच्चा सोच नहीं पाता। कराएंगे वैसे जैसे ही बताया, तो पहले जो बताया था, पहले तो आपको ये 3x का होल स्क्वायर दिख रहा होगा प्लस 1/5x का होल स्क्वायर दिख रहा होगा, चाहिए तो यही है, बस इसमें एक स्टेप बढ़ेगा। ये कहां से लाएंगे, जब 3x प्लस 1/5x हमारे पास होगा। अब देखो क्वेश्चन, जब क्वेश्चन में देखा तो यहां 5x लिखा है प्लस 1/3x बराबर 4। जब हम लोग थ्योरी में सिखाते तो बताते कि अगर 5 और 3 ऐसे ही कॉमन ले लोगे, जब कॉमन लोगे तो ये इंटरचेंज हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 5x, ये इंटरचेंज हो जाएगा और बराबर किसके, 4 के जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा और बराबर किसके जाएगा, 4 के जाएगा। उसके बाद आप देखिए कि 3x प्लस 1/5x ऐसे लिखेंगे और 3 का 4 में गुणा तो 12/5 ऐसे आएगा। पहले बोलो हाँ, 3x प्लस 1/5x, भाई ये इंटरचेंज, यहां 5 है यहां 3, तो इंटरचेंज हो जाएगा, 3x और 5x हो जाएगा, और 5/3 तो 4 ते 12/5 ये हो जाएगा। अब आप देखो भाव 1 का क्या निकालना है, तो भाव 1 का 2, यानी इसका स्क्वायर के पैटर्न पे हमें निकालना है। पहले बोलो हाँ, जब स्क्वायर के पैटर्न में निकालना है तो अब तो आप समझ गए होंगे, 12 का स्क्वायर यहां लिख देते हैं 144, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 ऐसे, बाकी 3/5 करोगे जो कि आपको मालूम है, एलसीएम लोगे तो 144, 6 पंचे 30 घटा दो, नीचे 25 आएगा, समाज 114/25 के नाम से जानेगा। मतलब द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 178 नंबर का 78 का आंसर आपके सामने है 114/25। सेम पैटर्न में फिर से क्वेश्चन होगा, नहीं तो आएगा आज ही आएगा। क्या दोस्तों, ये क्वेश्चन थोड़ी देर पहले ही हमने इसी पैटर्न में बताया था, आपको हमने एक फॉर्मूला बताया था और उसी को याद करना है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, कई सारे होते हैं थ्योरी में जब पढ़े होंगे, हाँ 3-4 होते हैं। तो अभी तो ये वाला यूज कर रहे हैं, ये तो माइंड में आप सेट ही कर लीजिए। दोस्तों अब आप एक चीज देखिए, हमें दिया क्या गया है, हमसे कहता है एबीसी माइनस का 135 है, तो यहां माइनस माइनस प्लस करोगे यानी 405 प्लस का इत्थे आएगा, जो कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब एज इट इज आ गया। फिर उसके बाद देखो एबीसी जो कि 11 है, अंदर 11 का स्क्वायर 121, फिर देखो 3 यानी 9 हो गया, यानी ये जो वैल्यू होगी इसमें 9 कम कर दोगे तो 112 आएगा, 112 गुणे 11 माइनस 405, यही खतरा होता है। अब देखो 2 में से 5 गया 7 आया, यानी 827 आंसर आएगा। यूनिट प्लेस से हमने कर दिया, फालतू में हम कैलकुलेट करें सबसे बढ़िया। देखो 2 1 कम 2 हासिल लोगे तो 12 आएगा, 12 में 5 गया तो लास्ट में क्या आएगा 7 आएगा। दैट्स वाई द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 827। चलिए तो पढ़ेगा इंडिया प्रकाश सर कानपुर वाले के साथ। 79 के बाद 80 नंबर क्वेश्चन। अब देखो 80 नंबर क्वेश्चन में आप देखो, अब हम लोग शॉर्टकट से करेंगे, करने को तो हम वैसे ही कर दे जैसे थोड़ी देर पहले बताया था, थोड़ी देर पहले के हिसाब से भी हम कर सकते हैं, या आप दिमाग लगाओ प्रकाश सर वाला। ऐसा कर लो, हम दोनों तरीके से बता देंगे। पर पहले क्या करो कि ऑप्शन सारे इंटीजर हैं तो पुट कर दो, इफ x बराबर 2 कर दो, y बराबर 1, सबसे बढ़िया। तो 2 का क्यूब 8, 8 में से 1 गया 7, अरे ये दिख रहा है ना, तो ऊपर 7 हो गया, नीचे 2 हो गया,
2 और 3 इसका स्क्वायर करोगे तो 9 हो गया, 3 दूना 6, 9 में से 6 गया 3 आया, मतलब नीचे वाला ऐसे सॉल्व हो गया। फिर डिवीजन है तो रिवर्स, अब इसको रिवर्स करके ऊपर जाएगा, 2 का क्यूब 8 1 9, तो ये 9 ऊपर आ गया, नीचे y 1 है तो हटाई दो, ये 1 हो गया और ये 6 हो गया, तो नीचे आ गया 7। फिर इंटू है, 2 और 1 होता 3, 3 का स्क्वायर 9, ये 1 हो गया, नीचे 4 में से 1, मतलब 8/3। समझदार है, देखिए ज्यादा ज्ञान की जरूरत नहीं होगी, 8/3। काटो पीटो आंसर की प्राप्ति करो, कहते 3 3 से ये गया, 7 से ये गया, 2 से ये जाएगा 4 बार, इसका आंसर 4 ही आएगा। वन ऑफ द बेस्ट मेथड है बच्चा, थोड़ी देर पहले भी बताया अभी भी बताया, और कुछ करोगे तो समय की बर्बादी है। कैसा लगा, खुशी तो मिली कि नहीं मिली? आपकी इच्छा सर आपने 1 2 और 1 बोला, हम नहीं रखेंगे, 3 2 रख लो भाई, 3 का फिर क्यूब करोगे 27 तो बड़ा हो जाएगा, ठीक है, समझ लो ना, तो सस्ती वैल्यू मतलब इजी वैल्यू रखी जाती है, ठीक है। अच्छा बाकी आप जनरल तरीका आप सबका जानते ही हो, कैलकुलेट करो, ठीक है, थ्योरी भी पढ़ो। इस पैटर्न का क्वेश्चन थोड़ी देर पहले भी बताया था, अभी बता रहे हैं, हमने आपको थोड़ी देर पहले ज्ञान दिया था, वही ज्ञान मेन है कि x की पावर 4 x² y² और y की पावर 4, इसका फॉर्मूला होता है, जो समझदार है वो जान जाएगा, क्या x² प्लस xy प्लस y², और साथ ही साथ x² माइनस का xy प्लस का y²। देखा ये जाए कि इसकी वैल्यू 273 है और इसकी वैल्यू 13 है, इसकी वैल्यू चाहिए तो 13 से भाग दे दो, इसकी वैल्यू निकल आएगी 13 दूनी 26, 2 21 बार में, 21 बार में, ठीक है। अब एक चीज समझो, मोटा मोटा हिसाब, हमें क्या चाहिए, एक्स वाई चाहिए। एक्स वाई तब मिलेगा जब दोनों को घटाएंगे, जब घटाओगे तो x² y², समझ गए ना, 2 इक्वेशन, इस इक्वेशन की वैल्यू 21 के बराबर, इसकी 13 के बराबर, समझदार हो तो आप क्या करोगे जब घटाओगे तो 2xy तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 2xy, 21 में 13 गया तो 8 आएगा, इसका मतलब xy बराबर 4। 81 नंबर का आंसर 4 आएगा, बोलो मगर प्यार से, और थ्योरी में तो 1 घंटे बताया ही है। चलिए थोड़ी देर पहले बताया था, इस पैटर्न का क्वेश्चन फिर से आएगा और आ ही गया। देखो पहले तो बात ये क्या है, ये हमारा लिखा हुआ है 5x का होल स्क्वायर 1/4x का होल स्क्वायर, ये लाएंगे कहां से, पहले हमें हर हालत में ये चीज निकालनी पड़ेगी। अगर ये a आ गया तो ये जो चीज होगी वो a² माइनस का 2 और 5x/4x होता है। पहली बात तो ये जान गए। अब हम आते हैं अपनी कैलकुलेशन में, भाई क्वेश्चन की भी तो कैलकुलेशन करनी है। अब ये चीज देखो, यहां पर जब देखोगे तो 20x² ऐसे रखा, प्लस का 1 ऐसे, बराबर 30x, ऊपर 5 है नीचे 4 है, यानी हम क्या करेंगे, 4x से भाग दो, तो देखा ये जाए ऊपर हो गया 5x प्लस 1/4x हो गया, और 30/4 जिसे हम 15/2 कहते हैं, क्या कहते हैं, 15/2 कहते हैं, बोलो मगर प्यार से। दोस्तों अब कुछ नहीं करना है, उठा के सिर्फ रखना है। तो 15/2 का स्क्वायर तो 15 का 225 होता है, 2 का 4 होता है, माइनस का 2 ऐसे होगा, 5/4 ऐसे होगा, ठीक है। तो 225 में से 10 गया तो बच्चा बच्चा जान गया, 215/4 आया। अब 4 से भाग दोगे तो 53 सही 3/4, इसका आंसर आना चाहिए 53 होगा ना, 50 3 53, हाँ। तो इसका राइट आंसर 82 का जो हो जाएगा 53 सही 3/4, बोलो मगर प्यार से। 82 के बाद 83 नंबर क्वेश्चन, सेम पैटर्न जैसे थोड़ी देर पहले जाना था, ये वाला यही है पर नजर नहीं आ रहा होगा, है यही, और इसी वजह से प्रकाश सर कानपुर वाले निकालेंगे। अब लिखने का तरीका समझना तो ज्यादा बेटर रहेगा।
लिखने का तरीका क्या है, इस चीज को देखो और उससे रिलेट करो जो थोड़ी देर पहले हम लोग जाने थे। सर कौन सी बात जाने थे, उसको लिखना पड़ेगा मेरे भाई, बिल ना लिखे तो आपको समझ में नहीं आएगा। ऐसा करते छुटकू छुटकू लिखते हैं, यहां पर लिखते छुटकू छुटकू। हमने आपको बताया था x की पावर 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और y की पावर 4 क्या होता है। तो हमने बताया था आपको एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर, साथ ही साथ एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर। अब इस पे नजर मार के इसको लिखो। सर कैसे लिखेंगे, देखो 16 a की पावर 4, तो उसको तो चाहो तो ऐसे ही लिख दो मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं। 16 a की पावर 4 ऐसे लिख दो, बाद वाला मैटर है जिसको लिखना सही से चाहिए। अब देखना इसको, इससे कंपैरिजन किया, अब इस फॉर्म में लिखना है। यानी ये 16 होता है 2 का पावर 4, 2 का पावर 4 a का पावर 4, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 4 a का पावर, तो 2 का 2a हो गया, 2a की पावर 2 यानी ये 4a स्क्वायर हुआ। पहले बोलो हाँ, यही चीज है जो इधर लिखेंगे। सेम पैटर्न में 9b स्क्वायर आएगा, पहले माइनस वाला लिख रहे हैं, और सेम पैटर्न में ये 6ab आएगा। तो ये इसमें आया और फिर लिखेंगे तो 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर प्लस का 6ab आया। बात को समझो मगर प्यार से। इसकी वैल्यू हमें 91 दी गई है, इसकी वैल्यू 13 दी गई, 13 सत्ते 91, ये 7 हो जाएगा। देखो 13 सत्ते 91, अरे 13 से भाग लोगे यहां 7 आएगा। अब ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, अगर दोनों को घटाओगे तो 4a ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो भाई इससे ये घटा दो। चलो मैं लिख देता हूं, कल को कोई ये ना कहे सर बहुत ज्यादा शॉर्टकट मारते हो। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं भाई, 7 है और 4a स्क्वायर 9b स्क्वायर माइनस का 6ab 13 है। अब अगर घटाओगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे, ये माइनस माइनस प्लस यानी 12 का ab हो जाएगा, और 7 में से 13 जाएगा तो माइनस का 6 यानी ab बराबर माइनस का 1/2, जो कि ऑप्शन में नहीं है। कुछ तो गड़बड़ दिया। हमें 3ab चाहिए, क्या चाहिए, 3ab चाहिए। ये भी तो है, हमें चाहिए क्या, ये भी देखो ना, हमें 3ab चाहिए, यानी 3 का यहां गुणा करोगे और 3 का यहां गुणा करोगे तो माइनस का 3/2 आएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन माइनस का 3/2। तो प्यारे दोस्तों 83 का आंसर आएगा माइनस का 3/2। हमेशा याद रखिए चीजों को सीखना पड़ता है, यस या नो, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ेंगे तो बहुत आगे तक हम लोग जाएंगे और आपकी गवर्नमेंट जॉब 100% हो जाएगी। बस पढ़ते रहिए और कई सारे एग्जाम की तैयारी कीजिए। अब जैसे ये क्वेश्चन है, थ्योरी में ऐसे क्वेश्चन हमने कराए हुए, बढ़िया जबरदस्त क्वेश्चन है। इस पे आईपीएल मैच पे ही हमने बहुत बताया हुआ है। ये इतना आसान नहीं है, 1 घंटे तक हमने इसी पर ही चर्चा किया हुआ है, अभी समझ में आ जाएगा। इसको हमने बताया था कि अगर 5 है तो इसका मतलब 2 और 3 होता है। थ्योरी में 7 भी बताया है, 9 भी बताया है, आप देखिएगा। और इनका अंतर 1, यहां प्लस वाला है, हमने माइनस वाला, दुनिया वाला सब बताया हुआ है। अब ये क्वेश्चन अभी आसान लगेगा, रीजन क्या है कि आपको बहुत इजी वे से बता रहे हैं। एक्स स्क्वायर प्लस का 1 बराबर 2√5x, यानी x प्लस 1/x बराबर 2√5। अब भाव का 2, यानी ये a स्क्वायर माइनस 2 लिखेंगे, ये a क्यूब माइनस का 3a लिखेंगे, ये माइनस का a लिखेंगे। अब रखो यहां कैलकुलेट करते हैं, 2√5 का होल स्क्वायर तो 4 4 पंजा 20, 20 माइनस 2 18, समझदार है। और 2 रूट इतना तो 8 पंजा तो 8 5 40, 40√5 माइनस 3 गुना 6√5 और माइनस का 2√5। तो इधर हो गया कितना, 40 में 6 गया 34 आया, यानी जब कैलकुलेट करोगे तो 34 इंटू 18 √5 माइनस 2√5।
ठीक है, एक्सपर्ट कहते हैं 8 चौक 32, 8 चौक 32 2, यानी लास्ट में जीरो आना तय हो गया। जीरो किस में है? 610 रूट 5 वाले में। ठीक है, तो यही इसका आंसर। आप चाहे जितनी मेहनत कर लो, आंसर यही आएगा। यूनिट प्लेस वाले से खेल लो तो 610 रूट 5 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो प्यार से सीखिए, हमारे साथ सीखिए, मोहब्बत से। चलिए एक क्वेश्चन और करेंगे, अंतिम क्वेश्चन। अंतिम क्वेश्चन इजी है, टफ नहीं है, बस समझना पड़ेगा। कह रहा है हमसे a प्लस बी प्लस सी 2a इतना इतना तो किसके बराबर है? यही तो बोला गया, यही तो बोला गया। बच्चा आप लोग अच्छे जानते हो, अगर आपको हम एक बेसिक फॉर्मूला बताएं जिससे आपको याद आए, नहीं आए तो कोई बात नहीं, पर देखो कई सारे होते हैं, थ्योरी में बताए जाते हैं। a प्लस बी प्लस सी ऐसी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस का सी ए। ये फॉर्मूला आपके माइंड में चलना चाहिए और इसी से हो जाएगा। अब गौर से देखो, पहले तो ये तीनों का योग आ रहा है, इसका मतलब ये जो चीजें लिखी हुई है ये गलत हो गई, क्योंकि 2 का क्यूब यानी ए बी सी में कोई अब एक आंसर। पहली बात ये। अब 3abc करोगे यानी इसका गुणा करोगे तो 3abc, तो 3 ऐसे ए बी और ये 2c, तो ये 6 बनेगा। 3 गुना 6 यानी ए आंसर होगा, बाकी कुछ भी नहीं होगा, आप कुछ भी कर लो। तो 85 का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? ए आएगा। पहले बोलो हाँ। तो इसे वाया ऑप्शंस किया जाता है। ठीक है, और जब थ्योरी पढ़ाया था शायद ऐसे क्वेश्चन हमने वहां शामिल नहीं किए हैं, तो सीधी सी बात है, ये सब तो ऐसे ही किए जाते हैं। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अच्छे से तैयारी करते रहिए, हर चीज को सीखते रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्रकाश अवस्थी ऐप की रेटिंग बढ़ाइए। जी हाँ, 5 स्टार दीजिए। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आशा यही है कि आपने सेशन को बहुत अच्छे से एंजॉय किया है, माना यही जाता है। अगर आपको सेशन पसंद आया हो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों साथ ही साथ बता दें, 400 ज्योमेट्री के क्वेश्चन प्रकाश अवस्थी ऐप में इस किताब के फ्री है। जी हाँ, अगर आप देखना चाहते हो कि ज्योमेट्री के कैसे 400 क्वेश्चन, तो प्रकाश अवस्थी ऐप को डाउनलोड करके ज्योमेट्री के 400 क्वेश्चन भी आप पढ़ सकते हो इस किताब के। तो एसएससी के लिए हमने ये किताब प्रॉपर प्रकाश अवस्थी ऐप में पढ़ा रखी है। जब भी बाय करें तो आप प्रकाश अवस्थी ऐप को डाउनलोड कर ले, वहां पर स्टोर में क्लिक कर ले। ये 3rd नंबर का कोर्स है, अभी 999 दिखा रहा है, पर इतने में नहीं, बिग डिस्काउंट दे रखा है। ठीक है, और डिस्काउंट क्या दे रखा है वो आपको बता दे रहे हैं। ये 999 की जगह आप जब स्क्रॉल करेंगे तो कूपन कोड दिखाएगा, और कूपन कोड आप अप्लाई करेंगे बच्चा, तो इसकी फीस 399 यानी 400 रुपए हो जाएगी। 2 साल की वैलिडिटी के साथ एसएससी का। और बता दें, एडवांस मैथ में हमने थ्योरी के भी लेक्चर दिए हुए हैं। आप जब ऐप को डाउनलोड करेंगे तो आप प्रॉपर वहां पहले कोर्स को देख सकते हैं, क्योंकि प्रॉपर वीडियो पड़े हुए हैं। और सेशन पसंद आ रहा है, लाइक शेयर जरूर कीजिए ज्यादा से ज्यादा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।